सभी भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप भी इस फार फ्लंग एरिया में आते हैं जब भी कोई प्रोग्राम होता है यहाँ पे। सबसे पहले मैं ये बात बोलूँगा कि हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डिपार्टमेंट जो है एक बड़ा डिपार्टमेंट है, लेकिन बदकिस्मती के साथ यहाँ लोगों में अवेयरनेस कम थी। हमारी बहनें जो इसमें काम करती हैं बहुत अच्छे काम करती हैं, जानने वाली हैं, लेकिन अवेयरनेस ना होने के सबब उन तक वो स्कीमें नहीं पहुँच सकती थी जो सरकार उनको देना चाहती थी। इसमें मैं हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डिपार्टमेंट का शुक्रगुजार हूँ कि मैंने परसों ही उनको चिट्ठी लिखी थी उनके डायरेक्टर साहब को, और डायरेक्टर साहब ने आज पूरे ब्लॉक का सारा टीम यहाँ पे भेजा। और इस टाइम हम मौजूद हैं हालसडार हालमुला में, और आपने देखा होगा एक बड़ी तादाद हमारी बहनों की यहाँ पे थी, कम से कम सैकड़ों की तादाद में हमारी बहनें थी जो इस काम को अच्छी तरीके से जानती हैं। और डिपार्टमेंट के आए हुए जितने भी अफसरान थे उन्होंने डिपार्टमेंट की तरफ से जितनी स्कीमें हैं उनका लोगों को बताया किस तरह करना है, क्या करना है। सबसे अहम और अच्छी बात मुझे ये लगी कि इस डिपार्टमेंट में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए थी। मैं आपके माध्यम से पूरे ब्लॉक शाहबाद के 19 पंचायत हल्कों से गुजारिश करूंगा, बहनों से गुजारिश करूंगा, जो बहनें हमारी ये क्रिवल काम जानती हैं या और भी बहुत सारी स्कीमें हैं वो राब्ता करें हमारे साथ। हम उनके इलाकों में भी आएंगे, वहाँ पे भी अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे ऐसे जैसे आज हालमुला में हुआ, और उनको एक प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे, एक रोड मैप उनको देंगे जो सरकार ने रखा है, जिनसे वो महरूम थे आज तक। तो मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट का एक अच्छा प्रोग्राम था, अच्छा इनिशिएटिव था जो यहाँ तक लोगों तक पहुँचा। और आगे आप देखेंगे कि डिपार्टमेंट की जितने स्कीमें हैं वो डायरेक्ट गाँव तक पहुँचेगी, देहात तक पहुँचेगी। नहीं, देखिए मैं आपको दो बातें कहूँ कि ऐसा प्रोसीजर है ही नहीं है, ऐसा कहीं कानून की किताब में नहीं है कि पंचों सरपंचों का हद इख्तियारात लेके और डीडीसीज को दिया जाए, ऐसा कानून की किसी किताब में नहीं है। ये एक रूमर था। हमने भी सरकार से बात की है कि डीडीसी एक अपने तरीके से काम करता है, पंचायत का काम करने का तरीका अलग है। उन्होंने कैसा किया है, अच्छा किया है, कैसा किया है, वो लोग वक्त पे जवाब देंगे। डीडीसी अपना काम कर रहा है तो डीडीसी दूसरे के काम में क्यों टांग अड़ाए। सरकार को चाहिए कि उसमें एडमिनिस्ट्रेटर लगाएं, उसमें एडमिनिस्ट्रेटर को वो जिम्मेदारी दी जाए। और आपको पता है चुनाव जल्दी होगा पंचायतों का, चाहे 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो। ऐसा ना हो कि पंचायतों ने कहीं गलतियां की हो तो वो डीडीसी को कल भुगतनी पड़ जाए। तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से कि कानून में भी ये चीज़ नहीं है, और गुजारिश भी करूंगा कि इन पंचायतों में एडमिनिस्ट्रेटर को लगाया जाए। और डीडीसी का अपना रोल है, डीडीसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है लोगों का, वो तो इंटरफेयर करेगा ही करेगा। हमारे 21 डिपार्टमेंट लाइन डिपार्टमेंट हैं जहां जिनको डीडीसी देखेगा। हमने आज तक कहीं कम किया होगा, लेकिन आज से हम अफसरों को बुला के लोगों के डोर स्टेप पे वो स्कीमें लेके पहुंचेंगे, गांव-गांव जाएंगे, जो स्कीमें हैं वो गांव में आप पहुंचेगी। क्योंकि हमने पहले इंटरफेयर इसलिए नहीं किया था ज़्यादा, क्योंकि पंचायतों का अपना एक निज़ाम होता था, इसलिए हमने थोड़ा उसमें पीछे रखा था। लेकिन आज जब पंचायतों का टर्नओवर खत्म हो गया है, कल से आप देखेंगे कि सारे डिपार्टमेंट जितने हैं उनका रुख जो होगा वो सारा गाँव और देहातों की तरफ होगा। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं डॉक्टर समीता सोफत हॉस्पिटल लुधियाना पंजाब, बेऔलाद जोड़ों के लिए उम्मीद की वाहिद किरण।